तो हमें स्टार्ट कर रहे हैं कीमोथेरेपी, अपना एंटी माइक्रोबियल्स वाला चैप्टर। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कौन सी ड्रग किस मैकेनिज्म से एक्ट करती है। ठीक है, तो जो बीटा लैक्टम है, वैनकोमाइसिन है, फॉस्फोमाइसिन, बेसिट्रेसिन, साइक्लोसेरिन है, जो सेल वॉल में एक्ट करती है। सेल मेम्ब्रेन में कौन एक्ट करती है? एम्फोटेरिसिन बी, पॉलीमिक्सिन, है ना। फिर जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी वो टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल, अमाइनोग्लाइकोसाइड, मैक्रोलाइड्स, क्लिंडामाइसिन, क्विनप्रेस्टिन। ठीक है, जो डीएनए में एक्ट करती है, डीएनए गायरेज वगैरह को इनहिबिट करती है, उसमें फ्लोरोक्विनिलॉन्स आ जाएगा। एंटी मेटाबोलाइट होती है, इसमें सल्फोनामाइड और डेप्सोन आ जाएगा। ठीक है, तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, कहाँ पर वो एक्ट करते हैं। तो हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट अपना बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, उसमें भी हम पेनिसिलिन डिस्कस करेंगे सबसे पहले। बीटा लैक्टम में कौन कौन से आते हैं? पेनिसिलिन आता है, सेफेलोस्पोरिन आता है, कार्बापेनेम्स आता है, मोनिवेक्टम्स आता है, ये चार आती है। जैसे सेफेलोस्पोरिन और पेनिसिलिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अपन अलग अलग डिस्कस करेंगे। ऑल ऑफ देम हैव बीटा लैक्टम रिंग इन देयर केमिकल स्ट्रक्चर, सब में बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होगी। फिर पेनिसिलिन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड हुई थी किससे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से। कौन से पेनिसिलिन, कौन से फंगस से? पेनिसिलिन काइजोजेंसिमम। ठीक है, ये कैसे, इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है कि सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ठीक है, जो भी इससे सेरेप्टाइल बैक्टीरिया हैं जिस पे भी बाइंड हो सकता है, उनमें सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिट करेगा। फिर जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई रहती है, NAM और NAG के अल्टरनेट कॉम्बिनेशन से। ठीक है, उसमें जो दोनों हैं वो क्रॉस लिंक होते हैं आपस में, है ना। फिर क्रॉस लिंकिंग कौन कराता है? एंजाइम ट्रांसपेप्टाइडेज कराता है। ठीक है, तो जो क्रॉस लिंकिंग कराता है तो डी एलेनिन से दूसरा वाला जो पॉलीपेप्टाइड है वो जोड़ के क्रॉस लिंकिंग कराता था। तो जो बीटा लैक्टम है ना, स्ट्रक्चरल एनालॉग है डी एलेनिन से, तो डी एलेनिन की जगह जाकर जुड़ जाता है और ट्रांसपेप्टाइडेज को इनिबिट कर देता है। ठीक है, इनिबिट ट्रांसपेप्टाइडेज और एनालॉग किसके? डी एलेनिन के। जिस वजह से क्या होगा? इनिबिट क्रॉस लिंकिंग ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन एंड सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिट हो जाएगी। ठीक है, तो क्रॉस लिंकिंग ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन को इनिबिट कर दिया और सेल वॉल सिंथेसिस को इनिबिट कर दिया। तो सेल वॉल सिंथेसिस नहीं हो पाएगी बैक्टीरिया में, तो सेल वॉल डेफिशिएंट सेल बनेंगे, तो जिससे क्या हो जाएगा? बैक्टीरियोसिडल इफेक्ट आएगा। सेल जो है, सेल का लाइसिस हो जाएगा, सेल जो है डेथ हो जाएगी उसकी, तो बैक्टीरियोसिडल इफेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो है मेनली ग्राम पॉजिटिव में एक्ट करता है। तो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म इज लेस ससेप्टेबल टू पेनिसिलिन देन ग्राम पॉजिटिव। ऐसा क्यों? ग्राम पॉजिटिव में बहुत ज़्यादा पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर होती है 50 से 100, और ग्राम नेगेटिव में 2 से 3 हुई होती है, और उसके बाहर आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। तो ग्राम नेगेटिव में एक्ट नहीं कर पाता ज़्यादा पेनिसिलिन, ग्राम पॉजिटिव में ही एक्ट करता है। फिर मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंस कैसे होता है पेनिसिलिन से, उसके 3 मैकेनिज्म है। एक तो बाई प्रोड्यूसिंग बीटा लैक्टमेज विच डिस्ट्रॉय बीटा लैक्टम रिंग, गोनोकोकाई एंड एच इन्फ्लुएंजा में मिलता है। तो बीटा लैक्टमेज एंजाइम बना के, बीटा लैक्टमेज एक एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे बीटा लैक्टम अंदर आता है उसको तोड़ देगा बीटा लैक्टमेज। ठीक है, बीटा लैक्टम को। फिर ड्यू टू अल्टर्ड प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन क्या है? ये सेल वॉल में प्रेजेंट होता है और यहाँ इसी प्रोटीन से जुड़ के जो है बीटा लैक्टम एक्ट करता है। तो ये पीवीपी है, पीवीपी को अपन स्ट्रक्चर को अल्टर कर देता है बैक्टीरिया, और जिस वजह से बीटा लैक्टम एक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जो है उसको वो चेंज कर देगा, उसका स्ट्रक्चर पीवीपी से PVP2A में कन्वर्ट हो जाता है, तो उससे बीटा लैक्टम नहीं कर पाएगा एक्ट। ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू पेनिट्रेट इट्स साइट ऑफ एक्शन, तो इन्फ्लक्स कम कर देगा, ड्रग को अंदर आने नहीं देगा, तो डिक्रीज एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू पेनिट्रेट द साइट ऑफ एक्शन। तो ये 3 थे बीटा लैक्टमेज से, अल्टर्ड PVP, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, और ड्यू टू एबिलिटी टू ड्रग पेनिट्रेट, मतलब अंदर नहीं आ पा रहा ड्रग, है ना, उससे। फिर नेक्स्ट आता फार्माकोकाइनेटिक्स। पेनिसिलिन जी जो है वो अपन उसको IV देते हैं, क्योंकि वो एसिड लेवाइल है, तो अपन अगर ओरली देंगे तो गैस्ट्रिक एसिड उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर पेनिसिलिन जी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और पुअरली क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, रैपिडली एक्सक्रीटेड इन यूरिन मेनली बाय ट्यूबुलर सिक्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन से इसका एक्सक्रीशन होता है। एक्शन ऑफ पेनिसिलिन कैन बी प्रोलॉन्ग बाय गिविंग प्रोबेनिसिड साइमल्टेनियसली, तो प्रोबेनिसिड जो है ट्यूबुलर सिक्रेशन कम कराता है पेनिसिलिन का, जिससे कि उसका एक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, सबसे पहले पेनिसिलिन जी के बारे में पढ़ लेते हैं, क्लासिफिकेशन अभी अपन देखते हैं। पेनिसिलिन जी के बारे में सुनो। सबसे पहले बेंजाइल पेनिसिलिन होता है, रैपिड एक्शन होता है, रिचेस हाई प्लाज्मा लेवल, यूज्ड इन सीवियर इन्फेक्शन सच एज मेनिंजाइटिस, एंडोकार्डाइटिस एंड निमोनिया। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पेनिसिलिन जी इज इंक्रीज बाय कंबाइनिंग द पुअर सॉल्यूबल कंपाउंड सच एज प्रोकेन एंड बेंजाथीन। तो अगर उसके प्रोकेन और बेंजाथीन से मिला देंगे जो कि लेस वाटर सॉल्यूबल, तो इसका एक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसको अपन बोलेंगे प्रोकेन पेनिसिलिन जी, बेंजाथीन पेनिसिलिन जी। ठीक है, फिर इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है? जनरली कम होते हैं, स्किन रैसेस, फीवर, डर्मेटाइटिस, ब्रोंकोस्पाज्म, एनाफिलेटिक रिएक्शन, ये सब मिल सकती है। ठीक है, फिर पेनिसिलिन जी है वो अच्छी ड्रग क्यों नहीं है, या फिर उसमें क्या क्या लिमिटेशन है वो देखते हैं। सबसे पहले इसमें 5 लिमिटेशन है। सबसे पहले एसिड लेवाइल होता है, ओरली अपन इसको नहीं दे सकते। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, जल्दी खत्म हो जाता है इसका इफेक्ट। नैरो स्पेक्ट्रम में सिर्फ ग्राम पॉजिटिव वाले में ही एक्ट कर पा रहा है। डिस्ट्रॉय बाय पेनिसिलिन एंजाइम, पेनिसिलिन एंजाइम तो अपन ने देखा था रेजिस्टेंस है, पेनिसिलिन एंजाइम इसको तोड़ दे रहा था। फिर एनाफिलेक्सिस, मतलब कि ये अपनी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या फिर एलर्जी करा सकता है। ठीक है, फिर अपन क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये लिमिटेशन थी पेनिसिलिन जी वगैरह की। अब आते पेनिसिलिन का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले नेचुरल पेनिसिलिन में अपना पेनिसिलिन जी आ गया जो हमने पढ़ा था।
फिर सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन और बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर। ठीक है, तो सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन में सबसे पहले एसिड रेजिस्टेंट अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी, तो जो कि अपने एसिड लेवल नहीं होते, अपन उसको ओरली खा सकते हैं, उसमें आता है पेनिसिलिन बी। फिर पेनिसिलिन रेजिस्टेंस पेनिसिलिन, जो कि पेनिसिलिन जो पेनिस बीटा लैक्टेमेज एंजाइम था ना, उससे रेजिस्टेंट होते हैं, बीटा लैक्टेमेज इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो मैथिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन, डाइक्लॉक्सासिलिन। ठीक है, 3 आ जाते हैं इसमें। फिर एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, मतलब कि ग्राम नेगेटिव में भी एक्ट कर पाएंगे, तो वो कौन से? अमाइनो पेनिसिलिन, कार्बोक्सी पेनिसिलिन, यूरियोड पेनिसिलिन। तो अमाइनो में आएगा एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, कार्बोक्सी में आता है कार्बिनिसिलिन, और यूरियोड पेनिसिलिन में आता है पिपरासिलिन, मेजलोसिलिन। ठीक है, तो ये नाम थोड़े याद कर लेना। और बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर क्या होते हैं वो अपन एंड में देखेंगे। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं थेरेपेटिक यूजेस क्या क्या होते हैं। तो इसको लास्ट मैंगो डीपी से याद कर लेना। एल से लिस्टीरिया के इन्फेक्शन में, एक्स से एक्टिनोमाइसिस से, एस से सिफिलिस, टी से टिटनस, एम से मेनिंगोकोकस, ए एन से एंथ्रेक्स, जीओ से गोनोकोकस, डी से डिप्थीरिया, पी से न्यूमोकोकस। तो लास्ट मैंगो डीपी से याद कर लेना कि कहाँ कहाँ पर ये यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर जैसे मेनिंजाइटिस एट प्रेजेंट थर्ड जनरेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन अलॉन्ग विद वैनकोमाइसिन आर द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट। मेनिंजाइटिस में यूज़ होता है, पर थर्ड जनरेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन वैनकोमाइसिन जो है ड्रग ऑफ चॉइस है। टाइफाइड फीवर में भी अपन एम्पिसिलिन को यूज़ कर सकते हैं। सिफिलिस में पेनिसिलिन जी जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है, डिप्थीरिया में भी अपन एक्यूट इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सारे इन्फेक्शन के जैसे अपन ने हेडिंग पढ़ी उसको थोड़े थोड़े उसके बारे में लिख देना। ठीक है, फिर अब आता है एम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन का डिफरेंस। तो एम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन सेम ग्रुप के थे, अभी अपन ने ऊपर देखा था। ये सेमी सिंथेटिक है, ये भी सेमी सिंथेटिक, ये भी अमाइनो पेनिसिलिन, ये भी अमाइनो पेनिसिलिन से आता है। ये भी एसिड स्टेबल, ये भी एसिड स्टेबल। अब देखो डिफरेंस कहाँ चालू हुआ। जीआई ट्रैक्ट में ये इंटेस्टाइनल फ्लोरा को अल्टर करता है, जिस वजह से डायरिया हो सकता है। फिर इसमें नहीं होता, जबकि अमोक्सिसिलिन में। एम्पिसिलिन जो है फूड जो है इसका एब्जॉर्प्शन कम कर देता है एम्पिसिलिन का, जबकि एमोक्सिसिलिन में ऐसा कुछ नहीं होता। एम्पिसिलिन है इफेक्टिव अगेंस्ट सिजेला एंड एच इन्फ्लुएंजा, जबकि एमोक्सिलिन इफेक्टिव नहीं है। एम्पिसिलिन जो है इफेक्टिवनेस कम करता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की, है ना, तो ओसीपी कम कर देगा, तो उससे जो कॉन्ट्रासेप्टिव एक्शन है वो नहीं हो पाएगा, जबकि एमोक्सिसिलिन ऐसा कुछ नहीं करता। बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो ये था एमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन के बारे में। फिर बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर। तो बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर क्या है? बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर बीटा लैक्टेमेज से बाइंड होते हैं और इनको इनएक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, तो अपन बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर को अपने बीटा लैक्टेम्स जो हैं पेनिसिलिन के साथ देंगे, जिससे कि पेनिसिलिन एक्शन कर पाए, बीटा लैक्टेमेज उसका कुछ ना बिगाड़ पाए। तो बीटा लैक्टेमेज बाइंड टू द बीटा लैक्टेमेज, मतलब बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर बाइंड टू बीटा लैक्टेमेजेस एंड इनएक्टिवेट देम। तो वो जो एंजाइम है ना बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर, उसको तोड़ देता है ना, जिस वजह से वो जो अपनी नॉर्मल बीटा लैक्टेम्स हैं वो एक्ट कर पाती है। तो को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग बीटा लैक्टेम्स एंड बीटा लैक्टेम्स इनहिबिटर, है ना, जो कि बीटा लैक्टेम्स की एक्टिविटी बढ़ा देगा। द एक्टिविटी ऑफ बीटा लैक्टेम्स बाय प्रिवेंटिंग द एंजाइमेटिक डिस्ट्रक्शन। तो जो एंजाइम था ना बीटा लैक्टेमेस, जो अपने ड्रग को डिस्ट्रॉय कर दे रहा था, तो जो ये इनहिबिटर अपन दे रहे हैं साथ में, तो वो बचा लेगा जो डिस्ट्रक्शन है जो एंजाइम कर रहा था, और इस वजह से जो अपना बीटा लैक्टम है अच्छे से एक्ट कर पाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल है क्लेविलोनिक एसिड, सल्वेक्टम एंड टेजोवेक्टम। तो अगर अपन ने क्लेविलोनिक एसिड को अमोक्सिलिन से मिलाते हैं, है ना, तो अमोक्सिक्लेव बन जाता है, देखा होगा टैबलेट्स आती है। सल्वेक्टम को एम्पिसिलिन से मिलाते हैं, टेजोवेक्टम को पिपरासिलिन से मिलाते हैं। तो ये था अपना पेनिसिलिन में ये इंपॉर्टेंट पार्ट।